उड़ा रहे हैं फैशन के चक्कर में बाल उड़ गए। कोई बात नहीं, बड़े भाई का साथ दे रहा है। क्या पैसे लगा दूंगा लोकल वाले। ओहो लोकल वाले ओरिजिनल वाले लगवाइए। लोकल वाले लगवाया, कोई बात नहीं। दोनों भैया चले जाइए एक साथ ही। दोनों चले करेंगे और क्या। दोनों जाइए। कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ गए तब तक वो वहाँ से छोड़ के चले गए कि पापा मम्मी आ रहे हैं ढूंढने, तो वो वहाँ से भी छोड़ के चले गए और तब से वो नहीं मिले। आज पहली बार ऐसे बाहर बाबा जी मिले और उन्होंने हमारे वो चाचा जी की याद दिला दी, जिन्हें हम अक्सर अपने घर में अपने भाई बहन और पापा हम लोग याद करते हैं। परिवार में बैठ के कम बात होती है उनकी। भी दोगे प्रसाद है तो जरूर लेके जाएंगे। तो अब ये तो आंसू की ड्यूटी लगी है पेड़ पे चढ़ने की। 3-4 दिन से तो मेरा ज़्यादा ही मन कर रहा था कि चूल्हे का खाना खाऊं मैं बना हुआ, और ऊपर से वो भी हाथ की बनी हुई पानी की रोटी। तो आज मेरी इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक बन रही है, एक जगह की जा रही है। अलग जो कम रहेगी वो ख़त्म नहीं होगी, पहले दूसरी बोतल आ जाएगी, तो अब सारी एक जगह की जा रही है। तो चलिए जी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सबका एक बार फिर से मेरे स्वागत है इसमें ब्लॉग में। नौटंकी कर रहा है, कट करना पड़ गया मुझे। तो चलिए, ये काम कर रहे हो, बताते हो क्यों कर रहे हैं। हम लोग अब फिर से रेडी हो गए और इसने हमें सिर्फ 10 मिनट के अंदर कहा रेडी हो जाओ। इसके ऐसे ही प्लान बनते, पहले हमें कुछ नहीं बताएगा, ना 1 दिन पहले, ना 2 दिन पहले, ना 2-3 घंटे पहले। 5-10 मिनट पहले, 5-10 मिनट लगे तुरंत बोल देगा बस वहाँ जाना है, चलो रेडी हो जाओ। और ये हमें इतना सा टाइम देता है और हम बस ऐसे जल्दी जल्दी वाले रेडी होते हैं। तो चलिए, रेडी तो हो गए हैं, निकलने वाले हैं घर से। कहाँ जा रहे हैं बने रहिए साथ में, पता चली जाएगा कहाँ जा रहे हैं आज फिर से हम लोग। तो चलिए, अभी तो किचन में खड़े हैं और बने रहिएगा साथ में, आपको पता चलेगा अचानक से हमारा कहाँ जाने का प्लान बना है। इतना सडनली प्रोग्राम कैसे बन गया जाने का। ऐसे ही बनते हैं वैसे हमारे प्रोग्राम, पहले से कभी कोई प्लानिंग नहीं होती है हमारी। विदाउट प्लानिंग ही हम एकदम से बस चल पड़ते हैं और हमारा वही सक्सेस रहता है। प्लानिंग वाला हमारा सक्सेस नहीं होता। तो अब से ना हम सालों से क्या कर रहे हैं, बस सडनली जो प्रोग्राम बना बस हम चल देते हैं। और वॉइस थोड़ी घर घर आएगी क्योंकि कूलर फैन सब चल रहे हैं, गर्मी हो रही है। वैसे तो थोड़ा घटा वाला मौसम भी हो रहा है। तो चलिए, बने रहिएगा साथ में और देखते रहिए आज हम कहाँ जा रहे हैं। तेज हवाएं, पर जैसा मौसम दिख रहा है ऐसा है नहीं, गर्मी हो रही है। और अरे ये ना आज भी नहीं बोल रहे हैं हमसे, शांत चल रहे। चलो, इसका तो समझ में आता है क्योंकि इसकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी अभी भी तबीयत खराब है बेचारे की। इसका समझ में आता है, ये अपना साइलेंट मोड है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, बिल्कुल चुप चल रहा है। अपना जो सफ़र है खुद अकेले में इंजॉय कर रहे हैं। वो आगे बिजी है, ये दोनों मिलके मुझे कर रहे हैं बोर। ये प्राणी मुझे बहुत बोर कर रहा है 2 दिन से। आज दूसरी बार अब कहीं चले हैं तो भी ये चुप रहा है। चल भाई कोई किसी की चुगली करे। कुछ नहीं मिल रहा हमें बात करने के लिए, क्या करेगा। और मौसम अच्छा हो गया, घर से चले थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और फिर सारी विंडो खोली हुई है, एसी नहीं चलाया क्योंकि सबको फीवर हो गया, बाद एसी नहीं चलाया तो बना, तो इसलिए मेरे बालों की हालत हो गई। तो क्या करी थी मैं, क्या बोल रही थी? हाँ, ये करा तो बोलती है। अब ये तो बोलती रहे, मैं तो बोलूँगी ना, कोई नहीं बोल रहा। और अभी गाने वाने सुनने के मूड में कोई है नहीं। तो मैं ये बोल रही थी कि आज मौसम अच्छा हो रहा है, घर से चले थे तब, अब भैया भी नहीं है मुझे किसकी ब्लॉगिंग शुरू हो गई है। तो घर से चले थे तब तो लग रही थी गर्मी अच्छी वाली गर्मी, और कहीं कहीं धूप भी आ रही है, यहाँ धूप आ रही है। कहते मैं तारीफ कर रही थी मौसम की, मौसम को बुरा लग गया, धूप निकल गई। तो चलिए चलते हैं, जब कोई बात करेगा तब मिलाती हूँ। अभी ये बात करने वाले जोन में नहीं है। कच्चा मोले जीव ओरिजिनल का उतर है, वैसा ना उतर जा, एकदम उतर गया फिर ना तो अच्छी मत ही बुरा नहीं करके चलता है। बुरे का कोई बच्चा था जब उसका नहीं हो है, और आज जो है देखिए वो गाड़ी चालू हो गई। आपका नाम शुभ नाम? मेरा शुभ नाम तो था धर्मेंद्र। हमारी तरफ से है ना? हाँ,
अंजे मेरी गर्ल पड़ा है। पापा नहीं पहचान पा रहे हैं, याद करो थोड़ा सा और याद करो, पहचानने की कोशिश करो। जब उसका माइंड था वो बेकार हुआ, जब यानी कि कहने का मकसद ये है मैंने, हाँ बंधु बाबा समय ब्रिजेश तू हैं लोकेश अंजे ये सारे परिवार, मैक्सिन सुखबीर धर्मवीर महावीर मेरे पापा थे। इन्होंने हमें पहचान लिया लेकिन पापा नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसा ना, और देखा भी कभी अब नहीं, कई साल बीत गए जब उसी दौरान जो तेरा पापा जी का था जब बस, तो जब ही देखा मैंने, क्योंकि मैं गाँव में था, फिर चले गए थे यहाँ से। मैं तो क्या नाम गाँव में तो 45 साल के करीब था मुझे गाँव से निकले। नहीं, जब जो उस दौरान की बता ना, जब मिला, हाँ जब जो आया हुआ था जब मिला। बोलू जी कहाँ के भाई साहब? ये जो है ना ब्रिजेश, गाँव में, हाँ पप्पू और जो है हरवाई गली परविंदा वाली, हाँ तो अंजे जो है सबसे शुरू में अंजे ब्रिजेश देश के भैया ही है। आगे ना ये बाग लिया कर रहे थे, ये राजकुमार वाला जो है, और ये जो है इन्हीं पे ही मेरा फेवरेट बाग है, मुझे बड़ी याद आ रहा है उस बाग की। गांव में आते हम सबसे पहले उस बाग में भागते थे कि बाबा मिलेंगे, बड़ा बाबा मिलेंगे हमें, तो उस बाग में गए हुए भी जमाना हो गया। हाँ जन्मभूमि है, जन्मभूमि तो यही है। कहे मैं उस टाइम बाग में जो बाहर है, हम खेल लगे थे पर मैंने तो नहीं करा था, बहुत बड़ी आदत थी है ना। मोनू बाबा भी और वो भी जो है समय भी, लोकेश भी बढ़िया था, वो तो बेचारे का उसका दिमाग वो परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी आकर, वो आज भी आएगा, वो न जाटना उसका रैपट मर जाए, उस परेशान हुई नहीं, वो क्यों दम था ज्यादा, इतना तगड़ा पत्थर था वो, भरा जो था नल के क्या गया, इतना छोटा इतना मोटा, उसने केले ने उठा दिया था, जब वो दिखाई दी क्या यो मार देगा इसको, वो उसको मार देता लोग, इतनी जान लोग सुंदर, ये दिलीप का सुंदर जो था उसका सुंदर नहीं रहता। हमारे चाचा जी की बात हो रही है, जो चाचा जी हमारे एक 10th क्लास में थे और वो चले गए थे घर छोड़ के, गुस्से में क्या बहुत परेशान हो गए थे, लड़ाई कुछ हो गई थी, पूरी डिटेल कभी बताएंगे। आज तक नहीं पता उनका, हम बहुत छोटे से थे, आशु तो वो पैदा भी नहीं हुआ था तब की बात है, तब चले गए थे वो, आज तक नहीं आए। इतना मोटा पत्थर था वो उठा कर खेल लेना जी, हाँ जी खेल लेना था जो, इतना तगड़ा पत्थर जो 5-7 आदमी उसको उठाकर जी लेके चले थे, बस दिखाई दे कि उसको मार देगा वो बनती। फिर वो मैंने बिलाल लास्ट में कहा, वो डायरी बना रखी थी मैं सिटी बस में, और वो बेगमपुर की माई थे, घंटाघर चौराहे से अगली माई, मैंने उसको आवाज मारी, जिससे मैंने वो पीछे ने तो लखाया, फिर इंटा बताई, नुका हाँ नौकरी तो करी नौकरी तो करी, लेकिन मैं अंदर चला गया बहुत ढूंढे मिले ही नहीं, मिला था भाई, बहुत ढूंढा उन्होंने, लेकिन वो मेरे से ड्यूटी करके अंदर चला गया। हाँ बताया तो था किसी ने कि कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ गए, तब तक वो वहाँ से छोड़ के चले गए कि पापा मम्मी आ रहे हैं ढूंढने, तो वो वहाँ से भी छोड़ के चले गए और तब से वो नहीं मिले। उसकी हल्की राइडिंग बची हुई थी जितनी, तो जब हम बचपन तक यार रहे तो हम क्यों न जानते भाई। तू न ले क्यों ना पियो नहीं पियो बाबा जी, आप पियो चाय, कैसा ना है, देखिए वो बड़ा गिलास है, इसमें से पी लो, मैं तो वैसे भी कम पीती हूँ चाय, उस भैया को दे, देखिए थोड़ी गिलास बहुत बड़ा है। जब पुराने लोग मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। देखो आज हमारे लोकेश चाचा जी की बात, आज कितने साल बाद हम लोग तो अपने घर में बहुत करते हैं और हर टाइम उनकी कभी ना कभी हमें याद आती रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी तीज त्योहार पर कभी भी हम बैठेंगे अपने चाचा की याद आ जाती है। लेकिन आज पहली बार ऐसे बाहर बाबा जी मिले और उन्होंने हमारे वो चाचा जी की याद दिला दी, जिन्हें हम अक्सर अपने घर में अपने भाई बहन और पापा हम लोग याद करते हैं। परिवार में बैठ के कम बात होती है उनकी, हम बात करते हैं। तो आज चाचा जी ने, बाबा जी ने हमारे चाचा की याद ताज़ा कर दी और ये सच है कि हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। पता नहीं वो कहाँ, काश ठीक ठाक हों, अच्छे हों, स्वस्थ हों, शायद कभी आ जाए हमसे मिलने तो बहुत अच्छा लगेगा। यार यहाँ का जो है बस चल लगी, हाँ चाय भी मिल गया। मुँह तो मैं नहीं था, लेकिन तब मुझे कैसे जानो
मका हम कोई गैर पटा करे थे रंजे सारे नुका हाँ नुका मने इतने दिन हो गए भैया गए हुई है मका देख गाँव में होगा और ये मकान पटाएंगे आगे जाकर ठीक है नहीं बस जब जाकर 30 साल में मिली बताओ बेचारे इतनी और जो कि गैल पड़े बस निकल जा तो छोटे छोटे जीवन चले गए ये बात नहीं भैया हाँ चाय मिली। और गांव के घर के दूध की अपने घर के दूध की तो बात ही अलग होती है ना। बाहर तो खरीद के दूध पियो उसकी चाय भी अच्छी नहीं लगती। परिवार को तो जानता ही हूँ मैंने बता दे बड़े बड़े जगह नाम बताओ। तो बाबा जी मुझे कहाँ पहचाना होगा? पहचान लिया मैंने? हाँ कौन? वो इनकी लड़की है। वो तो मैं साथ में आई हूँ तो लड़की नहीं ये नहीं ऐसी बात नहीं जब तू यहाँ रही है छोटी सी कोई हाँ अब सही है मैं रही हूँ छोटी सी सही बात है। अब यकीन आ गया कि सच में पहचान लिया मैं रही हूँ यहाँ पर। बुझवा दूंगा और बता सबूत सबसे बड़ा तो सही बात है। नहीं मैं रही हूँ बचपन जब तक दादा दादी थे तब तक मैं तो खूब रही हूँ यहाँ पर। जब रही मेरे बाबा जी तो मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली और 10 दिन के लिए ले आते थे। बहुत दिन हो गए बाबा नहीं छोड़ते थे वो ले आते थे मुझे। नहीं ये तो मैं 1 साल लेके भैया भाई तो चलिए आपको दिखाती हूँ कटहल का पेड़। ये देखिए कटहल का पेड़। और बाबा जी ने चलते हुए कहा लाली कटहल लेती जा। मैंने बिल्कुल लेके जाएंगे भाई प्रसाद है यहाँ तो जो भी दोगे प्रसाद है तो जरूर लेके जाएंगे। तो अब ये तो आंसू की ड्यूटी लगी है पेड़ पे चढ़ने की। लगे डोल हम कटहल ले लें। जो देख के बढ़िया नहीं यहाँ कुछ नहीं बेफिक्र भैया के लिए भी तोड़ लियो भाई। भैया ने भी दे दिया ऑर्डर। तो कटहल टूट रही है और ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश कटहल बनेगी अब। एक देख ले हल्की भीच ना रही हो। हाँ टाइट सी हो। हाँ गाड़ी पे खड़े ना पैर सारा जो ना और ऊपर चल ये छोटी गाड़ी है ऊपर चल कई पैर और रख ना ये कच्ची ना और रख कटहल की कच्ची नहीं होती। यो बेटा देख यो ये है आशु कटहल तोड़ते हुए। कटहल तोड़े जा रही है। आज कितने सालों बाद पेड़ पे चढ़ा है आशु। कभी छोटे छोटे अमरूद के पेड़ पे चढ़ते थे हम सारे भाई बहन। बहुत अमरूद खाए हमने पेड़ पे चढ़ चढ़ के तोड़ तोड़ के। आज आशु को हमने कटहल के पेड़ पर भी चढ़ा ही दिया। तो चलो तोड़ो कटहल काट काट के निकलेगी। कह दिया था भाई पकड़ो पापा। छोड़ दे तू छोड़ दे कटहल चल एक और भैया के लिए भी। दूध बस निकल जाएंगे। अमरूद नहीं लग रहे बाबा अमरूद के पेड़ भी तो है सारे फल यहीं। और क्या मिलते ही नहीं बाजार के खाने मिले। ये तो बचपन में खूब खाए अब नहीं मिलते। ये तो लाल का पेटा है दो टूट गई करा ये तो एक कोई और कोई ले लेंगे भैया। अरे रे 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 और सवेरे पड़ा हुआ है। चलो आज आराम से नीचे। तो कटहल वही टूट गई है। अब नीचे उतार रहे हैं उतरिए आराम से। तो ये जब से हम आए ना हमारे आगे पीछे घूम रही है जब से। बेचारे को कुछ हमें ऐसा कुछ लाए नहीं था खाने के लिए। क्या खा रही है लेज। चलो खुश हो गई तब से आगे पीछे कुई कुई कर रही है बस। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ। चलिए लेकर ही चलती हूँ कहाँ। अब चलते हैं अपने सफर पे। बैठा भैया चलो जी बैठते हैं। तो जी जिस बाग की हम बात कर रहे थे वो बाग ही खत्म हो गया। सारे में ईंख लग गई। सभी खत्म हो गए। बाग बिल्कुल ही खत्म। जिस बाग की हम बात कर रहे थे जिस बाग में हम बचपन में आते थे हमारे बाबा परदादा जी के पास भगे भगे आते थे हम बैग रखते ही। बैग रखा और सीधे भगना शुरू। कहाँ जा रहे हो बाबा के पास। अब वो बाग ही भी नहीं रहा बताओ। तो भाई कहाँ आ गए चलो बता देती हूँ। अपने गांव
अपने घर आए हैं आज हम। बता ही दिया फाइनली कि हम कहाँ हैं। तो आप समझ तो आप गए होंगे अभी पहले भी कि हम कहाँ हैं। तो अपने गांव आ चुके हैं। चाची और बहू अभी अंदर गए, मिल लिए उनसे हम। और चाचा जी अभी अब तो पहले चाचा जी अपना खड़े अपना फ्री बैठे हुए थे एकदम। वो देख के ही चौंक गए हमें। चलिए बने रहिए। ठीक हो चाची? नहीं आंखें कैसे हो रही भारी भारी, सर में दर्द। चलो भैया बैठ जाओ। मैं भी बड़ी हूँ बड़ी हूँ अभी, ऐसी बात नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत ही बहुत बड़ी हूँ उनसे तो। भैया हंस रहे हैं कि मेरे पैर में चूड़ी है। मैं क्या करूँ, मैं हूँ इनसे इतनी बड़ी। बेचारे का मजाक उड़ा रहे हैं, फैशन के चक्कर में बाल उड़ गए। कोई बात नहीं, बड़े भाई का साथ दे रहा है। वैसे लगा दूंगा लोकल वाले। ओहो लोकल वाले ओरिजिनल वाले लगवाइए। लोकल वाले लगवाया, कोई बात नहीं। दोनों भैया चले जाइए एक साथ ही। दोनों चला करेंगे और क्या। दोनों जाइए। आज कैसा ढीला सा हो रहा है? ढीला कुछ नहीं हो रहा। ये लड़ पड़ा मेरे चाचा सा। फिर वो कब गया? अर्जुन कब गया? अर्जुन को लिए 15-20 क्या जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है? ये भी ना पता। अरे भैया ये बाद में बताएगा, बाद में ये बाद में बताएगा। सीक्रेट भाइयों को भाइयों से ही बताएंगे सारी बात। तू नहर आया था, रोड से आया था? नया नया रहा। कांवड़ लेके आया इस बार लड़का पहली बार। मैं तो रील में देख रही थी, मैं मैसेज भी नहीं कर रही। मैं नहीं चल रहा होगा मैसेज, क्या करूँ, बस लाइक कर दूँ। कंधे की भी वो हो गई थी, नाश हो गया, देख लो यहाँ पे। हाँ तो भाई पैदल चले इतनी ऐसी आवे। पैर छुड़ी गए और फिर साइड में होगी मोटी मोटी फुंसी। गर्मी से गर्मी। हाँ ये गर्मी से। बाद में तो शुरू में तो दिक्कत होगा, बाद में फिर आदत हो जाए। ये दोनों ला चुके हैं क्योंकि एक्सपीरियंस है। जो कंधे पे नू रखी और छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। बैलेंस बनाना भी पता रहा है कि हाँ बन गया बैलेंस। हेलो तो बस चलेगा। एक कंधे पे बनाया था ना बनाया ना, क्या पकड़ के लाया होगा? नहीं, बहुत दूर तक का चला, बिना हाथ पकड़ो तो मैं बढ़िया है ना, आदत हो जावे फिर। मक्खी रोड की ताकि थोड़ा टेढ़ा पड़े। मैं तो जब तेरे पैर में पट्टी देखी ना बंधी हुई, मैंने की पट्टी बंध रही है, मैं इससे करी, मैं इसका तो पट्टी बंध रही है, छाले वाले पड़ गए दिखे हैं इसका तो। लड़की कितने बजे पहुंचा? रात को 8 बजे ठाई करना है। लड़की कितने बजे पहुंचा? अगले दिन पहुंच गया था मैं, सवेरे को पहुंच गया था। अगले दिन मैं सुबह को पहुंच गया था 10-11 बजे। हाँ दोपहर में इतना ही टाइम लगा। तो पैदल आया भैया? हाँ जी। क्या दिन में आ गया? 3 दिन। मैं आज 6 यहाँ पे गाँव में यहाँ पाया मैं 6 दिन में। चल के वहाँ से कल्याणपुर तक पहुंचा। 3 दिन में पूरा महादेव से मतलब हरिद्वार से पूरा महादेव को लगा था। 3 से 3.5 दिन। ये तो पहली बार गया है। पहली बार गया, पहली अकेला बार गया। इनके साथ वाले सब छोड़ के चले गए बेचारे। ऐसे गए अकेले कैडी पड़ गया। अकेले तो बहुत कावड़ वैसे तो मैं भी लिया था 3-4 दिन में, जब होता ना वो कैडा पड़ी हो गया। चल कितना था? 21 था। 21 वो लाए लोग लाए कलश। कुछ वे थी, क्या नाम जो वे थी, क्या नहीं जो वे थी, क्या करा वो कलश वैसे नहीं जो लकड़ी सी रहना रे। अच्छा बैत। हाँ बैत, वे बैत लचके वाली नहीं थी। वो कोई सी भी हो, सब लचके मारे हैं, कोई सी भी हो। इसकी लचके वाली ना, लचके नहीं मारा, बिल्कुल लचके नहीं मारी उन्होंने। कंधे तोड़ दिए। हाँ तुम मैं दिखा दूँ क्या हुआ, लचके वाली है ही नहीं। लचके वाली 700 रुपए के पड़े हैं। एक लचके वाली और ज्यादा वो करे भैया।
पड़ेगा, मैं तो वही लाख में पिट्ठू बैग वही अब नहीं तो ये वाला तो जोड़ा करना पड़ेगा, ये वाला तो नहीं। तो इस बार कवर लाया तो इस बार तो करना पड़ेगा, इससे दूसरा तो जोड़ा तो करना पड़ेगा। जैसे अब की बार लाया ना सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद आगे तुम जैसे करो वो है। फिर आगे बोले फटा दोनों पीक रहे ये थकान नहीं होगी हम भी बैग चालू बैग लाते रहे, फिर भैया बाद में फिर बाइक चालू हो गई। फिर पैदल जाना बस की नहीं है बाइक से। हाँ जी, तो एक बार फिर से मैं आपको अपने गांव ले आई हूँ। मुझे खुद को नहीं पता था आज मैं गांव जाने वाली हूँ। मेरे लिए भी सरप्राइज था। कपिल के प्लान ऐसे ही होते हैं, मैंने आपको घर से निकलते वक्त ही बता दिया था कि उसके प्लान कुछ ऐसे ही होते हैं। सडनली एकदम से बोलता है पापा चलो, बस उसका इतना कहना होता है। और बस हमें 5 या 10 मिनट मिलती है और जैसे भी टाइम मिलता है 5-10 मिनट में रेडी होकर बस भाग लेते हैं हम उसके साथ। तो बस चल दिया। और गाँव आने के लिए तो हमें बहाना चाहिए। मेरा बचपन बीता है, जैसा कि आपने पहले भी सुन लिया है। उन्होंने बता दिया कि मैं बचपन में रही हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। 3 पीढ़ी में पहली बेटी होने का जो लाड़ प्यार था ना वो सारा मुझ पर बरसा। तो वो मुझे छोड़ते नहीं थे। अगर वो गए हैं और उनको ये पता चल गया कि 2 दिन की भी मेरी स्कूल की छुट्टी है तो वो 1 हफ्ते के लिए मुझे यहाँ ले आते थे। इतना प्यार था सच में। और मैं रही हूँ यहाँ अकेले गाँव में। अब नहीं रह सकती, मतलब वैसे नहीं रह सकती, अब आदत पड़ गई है, लेकिन बचपन में रही हूँ मैं। अब जब तक मेरे दादा दादी थे तब तक मैं यहाँ छुट्टियाँ बिताई हैं मैंने। 1-1 महीना मैं रह के गई हूँ। तो वो यादें तो खैर हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। खैर बहुत दिनों बाद मैं छत पे आई हूँ। सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। कपिल आशुषाड़ा थोड़ा बाहर चले गए हैं, मार्केट ऐसी घूम रहे हैं, मतलब मार्केट क्या मतलब घूम रहे हैं। और चाचा और पापा जी बैठकर अपनी कुछ बातें कर रहे हैं। बहू जो है हमारी, मेरे छोटे भाई की वाइफ, तो वो खाना वाना शायद रेडी कर रही है। चाची बैठी है, उनकी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द की प्रॉब्लम है। तो बस वो उनसे भी ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। मैं भी उनसे ज़्यादा बात इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि बात करने से मुझे पता है सर दर्द क्या है। तो मैं भी उनसे इतनी बात इसलिए नहीं कर रही। मुझे पता है एक शब्द भी ऐसे लगता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। तो उनको शांति रहने देते हैं, उनको आराम मिलना चाहिए। तो खैर मैं आई हूँ बहुत टाइम बाद छत पर, क्योंकि होली पर आते हैं, बस प्रसाद चढ़ाते हैं और बस भाग दौड़ होती है, इतना नहीं टाइम होता। आ गए कपिल आशु भी, वो लोग बैठे हैं नीचे, उनकी अलग चौपाल लग रही है। और ये मेरे इधर, ये जहाँ मैं हूँ, ये छोटे चाचा जी, और बिल्कुल बराबर में बड़े चाचा जी। इनका ये आंगन इनका है। लो आ भी गई बड़ी बहू, ये भी छोटे भाई की। नमस्ते, ठीक हो? और कोमल कैसी है? हाँ तू बता हमारी, क्या तू बता, तू कैसी है? बढ़िया। इसकी शादी हो गई है भाई। अभी पास जाके मिलाऊंगी। इसकी शादी हो गई, इसमें मैं आ नहीं पाई थी। तो बस ये मतलब भैया हैं परिवार में, मुझसे बड़े हैं, उनकी बेटी है यानी मेरी भतीजी है, इसकी शादी हो गई है। तो शादी के बाद मैं इसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। अभी देखा ये मिली तो नहीं, चलो देखती हूँ, मिलती हूँ थोड़ा सा इससे भी। और बाकी सब ये पूरा परिवार, ये जो वो दिख रहे हैं ना वहाँ जो घर दिख रहे हैं, वहाँ जो घर दिख रहे हैं, यहाँ पेड़ आ गए, ये पूरा अपना ही घर है, ये अपना ही पूरा परिवार है। पूरा परिवार यहाँ से वहाँ तक पूरा परिवार फैला हुआ है हमारा। अब तो बहुत लोग, अब तो क्या मतलब जैसे पापा जी निकले सर्विस पे, ऐसे बहुत सारे लोग निकल गए, ताऊ जी, चाचा जी, काफ़ी लोग निकल गए सर्विस पर। काफ़ी जो नहीं निकल पाए हुए हैं, और अब जो नई जनरेशन है वो भी बाहर निकल रही है धीरे धीरे। ठीक है, सब पढ़ लिख रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, जैसे पापा निकले, और हम तो खैर शुरू से बाहर ही रहे, तो सही है। लेकिन गांव नहीं छूटना चाहिए। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता किसी ने गांव छोड़ा है, जैसे हम अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते, तो परिवार में सभी आते हैं इसीलिए, और जल्दी जल्दी आते रहते हैं, तो सब लोग मिल ही जाते हैं। आना चाहिए, अपनी कहते हैं ना, अपना गांव अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस वो हम सब में है, और हमसे तो, मुझसे तो बिल्कुल नहीं छूटता अपना गाँव। तो चलिए देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। वहीं से नमस्ते कर रहा है बुआ जी, नमस्ते। कहीं ना कर रहा नमस्ते। कौन है ये लड़का, कौन है? अब कैमरा देख के तो साइलेंट हो गया एकदम। अभी नमस्ते कर रहा था, रसोई में खड़ा होकर दुबक के, वहाँ से नमस्ते कर रहा। बुआ जी नमस्ते। चल गेट खोल, कौन आया देख तो सही, कौन आया? खोल गेट खोल। तो भाई गांव में आए और चूल्हे की रोटी, चूल्हे में खाना बन रहा है।
चूल्हे का खाना बड़ा मिस करते हैं हम तो। सर्दी में अपना मन बहलाने के लिए कहीं कहीं बना लेते हैं हम भी अपने छत पे। चलो बनाने देते हैं खाना। और यही इनकी बात ही चल रही है अभी तक, इनकी वार्तालाप चल रही है। चाची बना लाई चाय और ये मेरे चाचा जी ऐसे ही घूम रहे हैं जब भी कैमरा ऑन कर रही हूँ। बताओ मेरी क्या गलती है, चाचा जी का फैशन ही खत्म नहीं हो रहा। चाचा टी शर्ट डाल लो, मैं थोड़ी देर बाद फिर कैमरा खोलूंगी। और भैया है बस, बाकी सब कुछ छोड़ दिया आपने। मैं और भैया है बस यहाँ पर। आरजू भी निकल लिया। अब पापा जी आ गए तो यहाँ हम रुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा पैक कराएंगे खाना। हम लोगों ने तो खा लिया था खाना खाकर ही हम लोग चले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पैक करा रहे हैं। आ जाओ पापा बैठो। पापा जी क्या ठंडा ठंडा पानी। अच्छा है ये भी, अच्छा है भैया, है ना स्पेस अच्छा है ये भी। नई नई जगह ट्राई कर रहे हैं आजकल हम। और ये चलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट। खाना पीना कुछ नहीं है क्योंकि हम तो फुल हैं, बस पैक करा रहे हैं। घर जाके भूख लग गई तो घर जाने के लिए पैक करा रहे हैं और बस फिर सीधा चलेंगे घर। और यही था आज का तो छोटा सा व्लॉग। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी गांव में और अंधेरा हो रहा था, तो अंधेरे में मैं क्या ही शूट करती। तो खाना बन रहा था, चूल्हे पे बन रहा था खाना, जो मैंने शायद दिखाया है। और मेरी मनपसंद की खाना मिला चूल्हे का, जो मेरा बहुत दिन तक, काफ़ी दिनों से, 3-4 दिन से तो मेरा ज़्यादा ही मन कर रहा था कि चूल्हे का खाना खाऊँ मैं बना हुआ, और ऊपर से वो भी हाथ की बनी हुई पानी की रोटियाँ। तो आज मेरी कहीं ना कहीं मेरी जो मन की इच्छा थी ना, वो बिन कहे पूरी हो गई। कहते हैं ना कभी कभी हम कुछ मन से चाहें तो वो पूरा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मनपसंद का खाना मुझे मिला और मैंने सच में मन से पेट भर के खाया। मेरे पापा जी रेस्टिंग मोड में रेस्ट कर रहे हैं। वो लोग गाड़ी में बैठे हैं तीनों, मैं और पापा जी यहाँ बैठे हैं। तो चलिए बस यहाँ से खाना पैक करा के और उसके बाद सीधा हम लोग जाएंगे अब घर। चलिए घर जाके मिलते हैं आपसे। नहीं दूँगी चलिए खाना पैक हो गया है और चलते हैं घर। हाँ कर लो एक्सचेंज। बाहर थी इतना गर्म, अंदर ठंडा था एकदम एसी में। और आ रहे हैं पापा जी। वो नोट चेंज कराओगे ना। तो चलिए अब सीधा घर चलते हैं और घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे।